आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरता से हत्या के बाद देश उबल रहा है। सीबीआई एक्शन में है और उसके रडार पर वो किरदार हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। इस बीच सीबीआई सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा रैकेट चलता था जिसकी भनक पीड़िता को लग गई थी। क्या है पूरा कांड, देखिए रिपोर्ट। बंगाल में बवाल, सुलगती सवाल। क्या कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चलता था बड़ा रैकेट? क्या मेडिकल कॉलेज में चलता था मानव अंग तस्करी का रैकेट? क्या मेडिकल कॉलेज में चलता था ड्रग्स और सेक्स रैकेट? क्या कॉलेज प्रशासन के कुछ लोगों की मिली भगत थी? क्या ट्रेनी लेडी डॉक्टर को लग गई थी इस रैकेट की भनक? क्या मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने वाली थी ट्रेनी डॉक्टर? क्या इसलिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया? सीबीआई के हाथ लगा बड़ा सबूत, जल्द खुलेगा बड़ा राज। ये कुछ सुलगते सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। पिछले 10 अगस्त से छात्र सड़कों पर हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। इन सभी के मन में सवाल है कि आखिर कब तक बेटियां हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। सीबीआई एक्शन में है और वो रेप कांड की परतें उधेड़ने में जुटी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप एंड मर्डर मामले में अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशें रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। अगर ऐसा है तो ये देश को हिला देने वाला कांड है। सीबीआई अब तक करीब 32 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई लोगों ने हॉस्पिटल में चल रहे मानव अंगों की तस्करी, डेड बॉडी की खरीद फरोख्त और टेंडर्स में दवाइयों में हुई अनियमितताओं के बारे में जानकारी सीबीआई को दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बड़ा एक रैकेट चल रहा था, ऐसे सूत्रों से पता चला है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। आरजीकर कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई लावारिस लाशें आती थी क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ से ऐसा आरोप लगाया गया है कि उन डेड बॉडीज़ के अंग निकाल लिए जाते थे और साथ ही इन डेड बॉडीज़ को बिना उनके परिजनों की अनुमति के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बेच दिया जाता था। दरअसल एजेंसी ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की और पिछले 2 दिन में वो अब तक 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें आधे से ज्यादा लोगों पर अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर सीबीआई को अहम जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले की जड़ें काफी गहरी हैं। रेप इसलिए किया गया जिससे कि आम घटना लगे। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी इससे जुड़ने लगी हैं। सीबीआई पूरे केस के भंडाफोड़ में जुटी हुई है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में वो गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा रही है जिससे केस के तार कहां-कहां जुड़े उसका पता लगाया जा सके। मनोचिकित्सक की टीम है वो आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करती है। जिसका भी साइको एनालिसिस टेस्ट होता है उसकी मनोदशा जानने के लिए कई तरह के टेस्ट, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि उसकी आदतों के बारे में पता लगाया जा सके, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, क्या उसकी सोच है, इसको पता लगाया जा सके। साथ ही साथ बहुत ही शांत तरीके से आरोपी के साथ पूछताछ की जाती है, कई सवाल पूछे जाते हैं। उसके गुनाह से जुड़े हुए सवालों को भी कई तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है ताकि गुनाह के पीछे की असलियत भी सामने आ सके। सीबीआई को उम्मीद है कि साइको एनालिसिस टेस्ट के बाद संजय राय की जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे इस केस को सुलझाने में काफ़ी मदद मिलेगी।
मेडिकल कॉलेज में सेक्स ड्रग्स रैकेट चलने के आरोप काफी समय से लग रहे हैं। ये आरोप कॉलेज के जूनियर और ट्रेनी डॉक्टरों ने लगाया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने भी सेक्स और ड्रग रैकेट का दावा उन्हें मिली व्हाट्सएप चैट के आधार पर किया था। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें ये उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बीजेपी के सुकांत मजूमदार के इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जिस दरिंदगी से ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत की गई और जिस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है उससे पता चलता है कि दाल में कुछ जरूर काला है। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कचरे और कुछ दवाइयों की सप्लाई के नाम पर घोटाला हो रहा था। ये घोटाला पूर्व प्रिंसिपल के करीबी कर रहे थे। इनकी भनक पीड़िता को थी, इसीलिए अंदेशा है कि ये हत्या की एक वजह हो सकती है। पीड़िता ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य भवन में भी की थी, लेकिन आरोपियों के रसूखदार होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया गया। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। बर्बर रेप और हत्याकांड को सुसाइड बताने वाली कोलकाता पुलिस और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब सीबीआई के निशाने पर हैं। इनका रवैया सवालों के घेरे में है। बीजेपी के सुकांत मजूमदार के इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जिस दरिंदगी से ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत की गई और जिस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है उससे पता चलता है कि दाल में कुछ जरूर काला है। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कचरे और कुछ दवाइयों की सप्लाई के नाम पर घोटाला हो रहा था। ये घोटाला पूर्व प्रिंसिपल के करीबी कर रहे थे। इनकी भनक पीड़िता को थी, इसीलिए अंदेशा है कि ये हत्या की एक वजह हो सकती है। पीड़िता ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य भवन में भी की थी, लेकिन आरोपियों के रसूखदार होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया गया। एक मेडिसिन खरीदने का स्कैम था। ज़्यादा प्राइस देकर बुरे क्वालिटी की मेडिसिन खरीदना जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक डेड बॉडी का स्कैम निकला, जहाँ पे हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के मॉर्ग से एक डेड बॉडी को लेकर ईएनटी के प्रैक्टिकल के लिए भेज दिया गया। हमारे कॉलेज का ही ईएनटी का एक सेमिनार चल रहा था, उनके लिए पोस्टमार्टम के पहले ही वो डेड बॉडी को वहाँ पर भेज दिया गया। ये बिल्कुल ही इलीगल है, ये ऐसे नहीं कर सकते। बर्बर रेप और हत्याकांड को सुसाइड बताने वाली कोलकाता पुलिस और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब सीबीआई के निशाने पर हैं। इनका रवैया सवालों के घेरे में है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने पूछताछ में तीखे सवाल दागे, मसलन वारदात के दिन और अगले दिन उनकी दिनचर्या क्या रही, वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने किस आधार पर बयान दिए, अस्पताल की संदेहास्पद भूमिका के बारे में पूर्व प्रिंसिपल से पूछा, वारदात की जानकारी फोन पर सबसे पहले उन्होंने किसे दी। कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि कॉलेज बड़े रैकेट का अड्डा था। इसकी पूरी जानकारी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को थी, लेकिन उसका ऐसा रसूख था कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं।
मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई अब करीब 15 घंटे से अधिक की पूछताछ कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज गायब होने से साजिश का शक और गहरा गया है। सीबीआई परत दर परत केस को उधेड़ने में लगी है। जिस तरह एजेंसी एक्टिव है, उससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में मर्डर कांड कई किरदार एक्सपोज होने वाले हैं। कोलकाता से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।